हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 4 में सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत समाजीकरण के बारे में ही चर्चा करूँगी। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में यह जाना कि समाजीकरण किसे कहते हैं तथा उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पहलू के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की और जाना। आज हम समाजीकरण की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण, जैसा कि हमने अभी पिछले वीडियो में आप सभी को बताया कि समाजीकरण किसे कहते हैं, और समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती। ऐसा जो समझना है वो सर्वथा भूल होगी कि समाजीकरण अर्थात सामाजिक सीखने की जो प्रक्रिया है, सोशल लर्निंग, सिर्फ बचपन अवस्था में होती है। क्योंकि शुरू में कुछ मनोवैज्ञानिकों, समाज मनोवैज्ञानिकों तथा समाजशास्त्रियों का कहना था कि समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति के जन्म लेने के कुछ वर्षों तक ही चलती है, उसके बाद वह समाप्त हो जाती है। परंतु बाद में इस चीज़ को अन्य मनोवैज्ञानिकों ने, आधुनिक समय के मनोवैज्ञानिकों ने नकार दिया और बताया कि समाजीकरण की प्रक्रिया जो होती है वह चलती ही रहती है, हमेशा, जिंदगी भर, कभी समाप्त नहीं होती है। डिफ्ल्यूर ने स्पष्ट कहा कि समाजीकरण की प्रक्रिया जो होती है, समाज की बदलती प्रत्याशाओं एवं मांगों के प्रति समायोजन की एक निरंतर प्रक्रिया है। समाज मनोवैज्ञानिकों तथा समाजशास्त्रियों ने कुछ अवस्थाओं के बारे में चर्चा की है, जिसके सहारे समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती है। कि किस तरह से समाजीकरण होता है और किन किन अवस्थाओं में किस किस प्रकार का समाजीकरण होता है, इसकी चर्चा समाज मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्रियों ने की है अपने अध्ययन के आधार पर। तो मुख्य रूप से 6 अवस्थाएं होती हैं समाजीकरण की। सबसे पहला होता है मुखावस्था, दूसरा गुदावस्था, तीसरा अव्यक्त अवस्था, चौथा किशोर अवस्था, पांचवा वयस्क अवस्था तथा छठा वृद्धावस्था। तो इन सारे अवस्थाओं के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करने जा रहे हैं आज के अपने एपिसोड में। तो सबसे पहला है मुखावस्था, ओरल स्टेज। यह वह अवस्था है जो जन्म से प्रारंभ होकर 1 साल की उम्र तक होती है। यह जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से लेके उसके 1 वर्ष की आयु जब तक पूर्ण होती है, तब तक यह अवस्था चलती रहती है। इस अवस्था में जो होता है, बच्चा मूल प्रवृत्ति के कारण भूख या प्यास लगने पर रोता है तथा हाथ पैर फेंकता है। रोने पर माँ उसे दूध या पानी पिलाती है। दूध से उसकी भूख मिटती है और पानी पीने से क्या होता है, प्यास मिटता है। माँ के इस तरह के व्यवहार से बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आता है और वह कुछ नए सामाजिक व्यवहारों को करना सीख जाता है। माँ के व्यवहार से उस बच्चे के व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है और वह कुछ नए सामाजिक व्यवहार करना सीखता है। जैसे क्या सीखता है वो नए सामाजिक व्यवहार? एक खास समय पर प्रायः इस उम्र के बच्चे रोना सीख लेते हैं। रोकर वे अपनी भूख प्यास आदि का संकेत माँ को देते हैं कि उनके रोने से मतलब लोगों को ये पता चलता है कि उन्हें भूख लगी है या प्यास लगी है, तो इसलिए वो रोते हैं। इस तरह से बच्चा माँ के व्यवहार के साथ समायोजन करना सीख लेता है। माँ के व्यवहार के साथ वो अपने व्यवहार को समायोजित कर लेता है। तो इस तरह से वो एक नया व्यवहार सीख लेता है। जिन बच्चों में इस तरह से समायोजन करने की क्षमता किसी कारण विकसित नहीं होती है, उनका समाजीकरण इस अवस्था में अविकसित रहता है और साथ ही साथ आगे की भी अवस्थाओं में क्या होता है, दबा हुआ रहता है समाजीकरण। आगे भी जब एज बढ़ेगा, उम्र जब बढ़ेगी, तो जो अन्य समाजीकरण की प्रक्रियाएं हैं वह भी क्या होंगी, पूरी तरह से नहीं हो पाएंगी, विकसित नहीं हो पाएंगी, वह भी अविकसित ही रह जाएंगी।
क्योंकि जब पहली अवस्था ही वो पूरी तरह से नहीं सीख पाएगा तो दूसरी अवस्था कैसे सीखेगा। तो ये हमने जाना कि मुखावस्था में क्या क्या होता है और क्या क्या व्यक्ति, एक बच्चा क्या करना सीखता है। दूसरा अवस्था है गुदा अवस्था, एनल स्टेज। इस अवस्था में 1 साल से 6 साल तक की होती है यह अवस्था। यह अवस्था 1 साल से कितने साल तक होती है? 6 साल तक की होती है। और इस अवस्था में बच्चे सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार तथा प्रतिबंधित व्यवहार में अंतर को समझने लगते हैं। इस अवस्था में क्या होता है? बच्चे अनुमोदित व्यवहार तथा प्रतिबंधित, कि कौन सा व्यवहार हमें करना है और कौन सा व्यवहार नहीं करना है, इसके बीच में डिफरेंस करना सीख जाते हैं 6 साल की अवस्था तक। इस अवस्था के पहले की अवस्था में बच्चे पूर्णतः माता पिता पर अपने प्रत्येक कार्य के लिए आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं। परंतु इस अवस्था में बच्चों में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की इच्छा क्या होती है? विकसित होती है। स्वतंत्र रूप से कार्य करने की, अपने खुद से स्वयं किसी कार्य को करने की इच्छा उनके अंदर विकसित होती है। उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान होने लगता है और इस तरह से उनमें सामाजिक विभेद करने की क्षमता विकसित होती है। इस तरह से क्या होती है? 2 व्यवहारों के बीच में अंतर करने की, विभेद करने की क्षमता उनमें विकसित होती है। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ माता पिता बच्चों को स्वतंत्र होकर कई कार्य नहीं करने देते। अक्सर ये देखा जाता है कि माता पिता ये सोचते हैं कि अभी बच्चा छोटा है, उसको हम कोई भी कार्य फ्रीडम तरह से, पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से छोड़ नहीं सकते उसे कोई कार्य करने के लिए, क्योंकि उन्हें उस कार्य के लिए वो पूर्णतः परिपक्व नहीं मानते। उन्हें लगता है कि अभी तो वो बहुत छोटा है। दूसरी तरफ ऐसा भी कभी कभी होता है कि माता पिता बच्चों के सामने इतना ऊंचा मानक रखते हैं कि बच्चा वो अपनी पूरी कोशिश और क्षमता के बाद भी नहीं पहुंच सकता। अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ जो पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता होते हैं, अपने बच्चों के सामने कुछ ऐसे चीज़ों को रख देते हैं, अपनी बातों को, जो कि वो बच्चा अगर अपनी पूर्ण क्षमता के साथ भी करे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि हर बच्चे की अपनी एक क्षमता होती है। वह उसी क्षमता के हिसाब से ही वह कार्य कर सकता है। तो हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है कोई भी कार्य करने की। अगर आप उस क्षमता से अधिक का कार्य उसे करने के लिए कहेंगे तो वो चाहकर भी नहीं कर पाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा सामान्य बुद्धि का है तो वो सामान्य तौर पे ही पढ़ाई करेगा और सामान्य तरह से ही अपने रिजल्ट को ला सकता है। अगर आप उससे यह कोशिश करेंगे कि वो 100 में 100% लाए, तो यह तो ज़रूरी नहीं कि वो कितना भी कोशिश करेगा, अपनी तरफ से अगर 100% भी कोशिश करता है तो वह बहुत करीब तक पहुंच जाएगा, परंतु यह ज़रूरी नहीं कि वो 100 में 100 लाए ही। तो वो अपनी क्षमता के बाद भी वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं कुछ बच्चे। अधिकतर समाज मनोवैज्ञानिकों का मत है कि ये दोनों ही तरह की जो परिस्थितियाँ होती हैं, यदि प्रतिकूल न होकर अगर अनुकूल होंगी तो इनसे क्या होगा? बच्चों में आत्मविश्वास पनपता है और अधिक से अधिक सामाजिक कार्यों में हाथ बटाकर भिन्न भिन्न तरह के सामाजिक व्यवहार को तेजी से सीख लेता है। वह अगर मान लीजिए कि वह बच्चा अपनी मर्जी के हिसाब से जितना वह कर सकता है, अगर उतना ही करने के लिए उसको बाध्य किया जाए तो उससे क्या होगा? उससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उससे क्या होगा? वह किसी भी कार्य को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएगा। तो ये हमने जाना कि गुदा अवस्था क्या है। तीसरा है अव्यक्तता अवस्था। यह अवस्था 7 साल से प्रारंभ होकर 12 साल तक की होती है। इस अवस्था में जो बच्चों का सामाजिक वातावरण काफ़ी क्या होता है? विस्तृत हो जाता है, बड़ा हो जाता है। वह स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है तथा घर के बाहर अपने उम्र के साथियों के साथ एक ग्रुप बना लेता है। किसी भी जो भी बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तो वो स्कूल के अपने सहपाठियों के साथ क्या हो जाता है? एक ग्रुप बना लेता है, निर्माण कर लेता है। फलस्वरूप ऐसे बच्चे की सामाजिक क्रियाएं भी क्या होंगी? बढ़ जाएंगी।
इस अवस्था में वह समाज के नियमों, रूढ़ियों आदि को समझने लगता है और उनके अनुसार व्यवहार करने लगता है। स्कूल जाने से उनमें अपने संस्कृति के शिल्प वैज्ञानिक तत्वों के अवगत होने का मौका मिलता है और वह उसे वे आत्मसात करने की कोशिश करते हैं और परिणाम यह होता है कि बच्चे में अपने धर्म, प्रजाति, यौन के प्रति चेतना उत्पन्न हो जाती है और वह इनसे संबंधित सामाजिक व्यवहार करने तथा सीखने में काफ़ी अभिरुचि दिखलाने लगते हैं। और इस तरह से क्या होता है, आत्मसाकरण का परिणाम यह होता है कि प्रत्येक बच्चा अपनी जाति, धर्म तथा संस्कृति को दूसरे व्यक्ति की जाति, धर्म एवं संस्कृति की तुलना में श्रेष्ठ मानने लगता है। और ऐसा देखा भी जाता है, जो भी जिस धर्म, जाति या संस्कृति से ताल्लुक़ रखता है वो अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृति से ज़्यादा अच्छा, बेहतर, श्रेष्ठ मानता है। ऐसा अक्सर देखा जाता है। तो ये था अव्यक्तता अवस्था। तो आज हमने जाना इसके कुछ अवस्थाओं के बारे में, समाजीकरण के। इसके अन्य अवस्थाओं के बारे में हम अपने अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।